Hi dear students, this is Munawar and you are watching my YouTube channel EMS Academy. Dear students, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक खूबसूरत सा पोएम पढ़ेंगे अपने आज के लेक्चर में, जो कि ग्रेड फर्स्ट ईयर का आपके सिलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। ये सेकंड पोएम है डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी, उसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी वोटन ने लिखी है। तो आइए अब पोएम की तरफ चलते हैं। पोइट और पोएम का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोइट एंड द पोएम। जैसे मैंने आपको बताया कि सर हेनरी वोटन ने ये पोएम लिखी है। सर हेनरी वोटन बोर्न इन 1568 एंड डाइड इन 1639, जो कि 1568 में पैदा हुए और 1639 में वफ़ात पा गए। अ पोइट एंड डिप्लोमेट, was born in Kent and educated at Winchester School, जो कि एक शायर थे और सफ़ीर भी रहे, और वो पैदा हुए कैंट में, और उसने पहले विंचेस्टर स्कूल फिर ऑक्सफोर्ड क्वींस कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल की। He acted as the confidential agent, the correspondent of the early sex. उसने अर्ली सेक्स का वो जो है कॉन्फिडेंशियल एजेंट भी रहे, और उसके बाद उसके जो है करस्पॉन्डेंट के तौर पर भी उसके साथ काम करते रहे। अब अर्ली सेक्स वाज द डोमिनेंट फिगर एट द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन एंड किंग जेम्स। अर्ली सेक्स जो थे एक बड़ा असर रसूख रखने वाले शख्स थे कहाँ पे, क्वीन एलिजाबेथ वन की कोर्ट में, और उसके बाद यानी क्वीन एलिजाबेथ जब 1603 में उनका इंतकाल हो गया तो इंग्लैंड पर जो है किंग जेम्स वन जो है रूलर बने, तो उसके कोर्ट में भी अर्ली सेक्स एक आला रुतबा रखते थे। तो हमारे पोइट जो हैं सर हेनरी वोटन उसके साथ वो यानी कि कॉन्फिडेंशियल एजेंट और करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करते रहे। ही इज़ बेटर नोन एज अ डिप्लोमेट रादर देन अ पोइट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो है सर हेनरी वोटन ज़्यादातर जो है पॉलिटिकली और जो है अपने मुल्क के लिए काम करते रहे एज एन एम्बेसडर, वो सफ़ीर, तो ज़्यादातर उसकी जो पहचान है सर हेनरी वोटन की वो बतौर शायर कम है, लेकिन बतौर एक डिप्लोमेट और सफ़ीर एम्बेसडर ज़्यादा है। ही सैड, उसका एक मशहूर सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो कहा करते थे कि एन एम्बेसडर इज़ ए पर्सन हु लाइज इन ए फॉरेन कंट्री फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यानी कि सफ़ीर एक ऐसा शख्स है जो बाहर के ममालिक में रहता है अपने मुल्क के भले के लिए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस सेंटेंस में जो वर्ड लाइज है डियर स्टूडेंट्स, उसको एज अ पन यूज़ किया है। पन हम फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं उसको, जिसमें एक वर्ड की दो मीनिंग हो और ह्यूमर यानी कि उसमें तंज़ो मज़ाह भी हो। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि लाइज का मतलब है झूठ बोलना और लाइज का मतलब है रहना। डियर सर हेनरी वोटन की जो है मशहूर नज़में, और उनकी एक था द क्वीन ऑफ बोहेमिया जो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ पे लिखा। उसके अलावा ऑन हिज मिस्ट्रेस, और ये अभी जो हम उसकी पोएम पढ़ रहे हैं द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, और इज़ फेमस इन लवलीस्ट पोएम्स। उनकी मशहूर और बहुत प्यारी सी पोएम्स हैं डिजर्विंग हाई प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, जिनको कि इंग्लिश लिटरेचर में यानी कि इंग्लिश अदब में एक बड़ा मकाम हासिल है। थीम यानी सब्जेक्ट ऑफ द पोएम डियर स्टूडेंट्स, दिस didactic moral poem deals with the etiquettes and lifestyle of a happy and straightforward person. A man, if wants to spend a happy and carefree life, should adopt the golden principles of honesty, truth and piety. इस पोएम का ये सब्जेक्ट है कि जो है दिस पोएम डील्स विद एटिकेट्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ए हैप्पी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। एक जो खुश रहने वाला इंसान, उसकी ज़िंदगी का तर्ज और उसका स्टाइल, उसके मैनर्स, उसका अंदाज, ये इसका थीम है। और इस अ मैन वांट्स टू स्पेंड हैप्पी एंड केयरफुल लाइफ, यानी कि इंसान अगर जो है खुश ज़िंदगी गुजारना चाहता है, केयर फ्री लाइफ गुजारना चाहता है जिसमें उसको कोई परेशानी नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, उसको अख्तियार करने होंगे ईमानदारी, सच्चाई और तकवा के जो है एक सुनहरी उसूल। द पोएम डियर स्टूडेंट,
द पोएम पोर्ट्रेट्स अ फाइन पिक्चर ऑफ कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर की पोएट सर हेनरी वॉटन ने एक उम्दी सी तस्वीर जो है बनाई है। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। एक खुश रहने वाला जो इंसान, उसकी क्वालिटीज़ बयान की हैं शायर ने अकॉर्डिंगली, यानी कि पोएम के मुताबिक या शायर के मुताबिक, अ हैप्पी मैन इज़ वन, खुश रहने वाला इंसान वो है, हु डजंट सर्व अदर पीपल्स विशेज़, जो दूसरों के ख्वाहिशात की तामील नहीं करता। ही थिंक्स एंड विशेज़ अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे, वो अपने तरीके से सोचता है और जो है उसकी ख्वाहिशें भी अपने अंदाज की होती हैं। एंड हिज ओन वे एंड मैनर एंड इज़ नॉट गवर्नड बाय हिज विशेज़, वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होता। ही फॉलोज़ द रूल्स ऑफ द गुड, वो अच्छाई के उसूलों को फॉलो करता है। एंड नॉट दोज ऑफ द स्टेट, और ना कि अपने जो है स्टेट के रूल्स को। सच अ मैन इज़ मास्टर ऑफ हिज ओन वेल, ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है। ही बीइंग पुअर, यानी कि वो गरीब है। द फ्लैटरर्स एंड, क्योंकि वो गरीब है, द फ्लैटरर्स एंड द ऑपरेसर्स हैव नथिंग टू डू विद हिम। तो जो झूठी तारीफ़ करने वाले लोग और वो जो ऑपरेसर्स हैं, वो जो जालिम लोग हैं, जो जुल्म वगैरह करके, कब्ज़े करके दूसरों की जो है मिल्कियत जो है अपने नाम कर लेते हैं, उनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे ऑपरेसर से, ये ऐसे ज़ालमों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग फ्रॉम वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दुनिया के उसूलों के नज़र से, दुनिया के उसूलों से अगर देखा जाए और दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो उसके पास कुछ नहीं है। येट ही इज़ रिच स्पिरिचुअली, इसके बावजूद भी रूहानी तौर पर ये शख्स जो है बहुत अमीर है। ये कुछ वोकैब है, वोकेबलरी है डियर स्टूडेंट्स इस पोएम के मुताबिक। तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये दूसरा पेज भी है, तो आपको पोएम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आइए पोएम की तरफ चलते हैं। दिस पोएम कंटेन्स 6 स्टंजास, 6 स्टंजा पे मुश्तमिल है। स्टंजा नंबर 1, हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न अ थॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, यानी कितना ना खुश नसीब इंसान वो पैदा हुआ है जिसकी जो है तरबियत हुई है, उसको सिखाया गया है, जो दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, अपनी ज़िंदगी दूसरों के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजारता। Whose armor is his honest thought and simple truth is his utmost skill, जिसकी ढाल जो है उसकी ईमानदाराना सोच और एक सादा सा सच जो है उसका पूरा हुनर है, पूरी काबिलियत है। Stanza number 2, dear students, the poet says, whose passions not his masters are, जिसके जज्बात उसके मालिक नहीं है, means he is not governed by his passions or wishes, whose soul is still prepared for death, जिसकी रूह हमेशा मौत के लिए तैयार है। ये नहीं है कि वो खुदकशी करने के लिए तैयार है, लेकिन ही यानी कि सोल इज़ स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है। अनटाइड unto the world by care of public fame or private breath, हमारी ज़िंदगी के तर्ज़ ऐसे होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर ये काम करेंगे तो दुनिया में नाम होगा। यहाँ पर जो पब्लिक फेम है उसे दुनियावी नाम या शोहरत के लिए शायर ने इस्तेमाल किया है। प्राइवेट ब्रीथ मीन्स व्हाट पीपल से, कि लोग क्या कहते हैं। तो ये जो इंसान है जो जिसकी सर हेनरी वॉटन बात कर रहा है, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, द पोएट सेज अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम, यानी उसको दुनिया की इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग यानी कि मुझे शोहरत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और प्राइवेट ब्रीथ कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। ही इज़ फ्री, अनटाइड मीन्स फ्री। स्टैंजा नंबर 3, हु इन वाइज नन दैट चांस डोथ रेज नॉट वाइज, यानी ये एक ऐसा इंसान है किसी से इस बात पे हसद नहीं करता जिसको किस्मत ने नवाजा है और अपने लक की वजह से उसको पैसा या शोहरत मिली है, या कोई जिसने कोई वाइस का मतलब है कोई बैड एक्ट, कोई ख़राब काम करके भी पैसे कमाए हैं, तो उससे ये एक ऐसा इंसान है जिसको इन दोनों लोगों से कोई जलन नहीं है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, जो कभी ये नहीं समझ सका कि जो है हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कि जो तारीफ़ है, झूठी तारीफ़ है, वो कितने गहरे ज़ख्म देती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट
but rules of good. یہ جو ہے انسان کبھی جو ہے اسٹیٹ کے قوانین، ریاست کے قوانین کو نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کے قوانین کو مانتا ہے، ان میں بلیو کرتا ہے. یہ اسٹینزا نمبر 4 ڈیئر اسٹوڈنٹس. who hath his life from rumors freed. یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے افواہوں سے اپنی لائف کو، زندگی کو آزاد کر لیا ہے. whose conscience is his strong retreat. جس کا اپنا ضمیر اس کا ایک مضبوط مورچہ ہے. whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors dread. یعنی دا پوئٹ سیز کہ اس کی کنڈیشن، ایک اکنومیکل کنڈیشن ایسی ہے، نہ تو وہ کسی جھوٹی تعریف کر، فلیٹرس مینس جھوٹی تعریفیں کرنے والے لوگ، نہ تو ان کو کھلا سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں وڈیروں یا ایسے بڑے بڑے جو بیوروکریٹس جو یا جو ایسے لوگ، بڑے لوگ، ان کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہے. تو یہ ایک آدمی جو ہے اس کی اپنی اکنومیکل کنڈیشن ہی ایسی نہیں کہ نہ تو وہ کسی فلیٹرس کو یعنی کہ جھوٹی تعریف کرنے والے لوگوں کو کھلاتا ہے یا کھلا سکتا ہے، نہ ریون میک آپریسر گریٹ، نہ تو اس کی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ کوئی تباہ کر دے گا تو کوئی ظالم جو ہے وہ بڑا رتبہ حاصل کر لے گا. 5th اسٹینزا ڈیئر اسٹوڈنٹس. who God doth late and early pray. یہاں پر لیٹ اینڈ ارلی پرے، جیسے ہم مسلم اگر نماز فجر پھر نماز عشاء، لیٹ اینڈ ارلی کا مطلب ہے ہر وقت خدا کی عبادت کرتا ہے. who God doth late and early pray، جو ہر وقت خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے. more of his grace than gifts to lend. اس سینٹنس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر ہم جب دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بنا دو، مجھے یہ دے دو، لیکن یہ شخص ایسا ہے جو اللہ کی عبادت اس غرض سے نہیں کرتا تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ تحائف دے دے، وہ تحائف دے دے، لیکن اس کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے جو ہے زیادہ تر عبادتیں اسی لیے کرتا ہے. اینڈ انٹرٹینس دا ہوم لیس ڈے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر انٹرٹین مینس پاسز، اور پورا جو بے ضرور ایک دن گزارتا ہے. ہارم لیس ڈے یعنی کسی کا نقصان نہیں کرتا اور پورا دن گزارتا ہے بنا کسی کا نقصان کیے. ود اے ریلیجیس بک اور اے فرینڈ. اور کس کے ساتھ گزارتا ہے اپنا پورا دن؟ کسی جو ہے مذہبی کتاب پڑھتے ہوئے، جیسے وی مسلم وی مینس ریسائٹ قرآن اور حدیث وغیرہ کے جو ہے ہم کتابیں پڑھیں تو ریلیجیس بک پڑھتا ہے، اور کسی دوست کے ساتھ. لازمی ایسے انسان کا دوست بھی جو ہے وہ بھی ایک اچھے کیریکٹر کا مالک ہی ہوگا. تو اچھے دوستوں کے ساتھ یا مذہبی کتاب پڑھتے ہوئے ایک بے ضرر دن گزارتا ہے. The last and 6th stanza, dear student. This man is freed from servile bands. یہ انسان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہے. اور غلامی کی زنجیریں کون سی ہے؟ of hope to rise، اوپر جانے کی امید، کچھ بننے کی امید، اور fear to fall، اور نیچے جو ہے اونچائی سے نیچے گرنے کا خدشہ یا خوف. یہ ان دو زنجیروں سے، سرول بینڈ سے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہے. لارڈ آف ہمسیلف، اپنے خود کا آقا ہے. دو ناٹ آف لینڈس، گو کہ اس کے پاس زمینیں نہیں ہیں. اینڈ ہیونگ نتھنگ یٹ ہیتھ آل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، thank you very much for watching my today's video. Inshallah I will keep on uploading means other videos relating to your first year and intermediate classes. Thank you very much.